जो बहुमत इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को दिया था वो तो इस बार कम से कम किसी भी पार्टी को मिलने की इस वक्त तो गुंजाइश नहीं दिख रही है। आगे राजनीति में चुनाव से पहले कब कौन सी करवट ऊंट बैठे ये कहा नहीं जाता, ये अनिश्चित होता है। तो आने वाले दिनों में हर दिन हम आपको बदलती हुई तस्वीर दिखाते रहेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देश की राजनीति से दक्षिण भारत से अब वापस आते हैं राजस्थान की राजनीति में, जहां नई सरकार और नई विधानसभा नई उम्मीदों को लेकर आई है। उम्मीदें ये कि जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन सत्ता में आते ही विधायक पक्ष सत्ता के हैं वो विधायक अब खिंचाई कर रहे हैं। कैसे? प्रतिपक्ष में आकर शायद अपने सुरों को बदलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विधायकों को शपथ दिलाने और विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होने के बाद नए अध्यक्ष सीपी जोशी को आज सदन की कार्रवाई के तीसरे दिन हंगामे और शोरगुल का ही सामना करना पड़ा। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष रहे कैलाश मेघवाल ने 15वें विधानसभा के कुछ विधायकों को आवास आवंटन का मामला ही विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। विधायक जी को अपनी पसंद का मकान चाहिए और अब पिछली बार जो अध्यक्ष महोदय आवंटन करके चले गए, नए अध्यक्ष जी से अब बदलवाने की लगातार पैरवी हो रही है। क्या कर पाएंगे? क्या ये कानूनों के तहत है? क्या ये नियमों के अंदर रहते हुए अध्यक्ष का अधिकार है, या फिर जो कमेटीज के पास जाकर ये मामला दब जाएगा? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। विधायकों को आवास आवंटन बना बड़ा मुद्दा। विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से कैलाश मेघवाल ने किए थे आवास आवंटित। 40 विधायकों को आवंटित हुए थे विधायक आवास। नए सत्र के शुरू होने के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष थे मेघवाल। अपने फैसले की आलोचना को बेतुका बता रहे हैं मेघवाल। अध्यक्ष के नाते वे कर सकते हैं आवास का आवंटन। सदस्यों का आरोप, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किए गए ये आवंटन। विधानसभा की आवास समिति ही कर सकती है आवास आवंटन। नए विधानसभा अध्यक्ष के पास भी है आवास आवंटन का अधिकार। सत्र शुरू होने से पहले ही चल रहा आवास आवंटन का ये विवाद अब सदन में भी गर्मा गया है। कांग्रेस सहित अन्य गैर भाजपा विपक्षी दल पिछली विधानसभा के अध्यक्ष रहे कैलाश मेघवाल के इस कदम पर ऐतराज उठा रहे हैं। उधर कैलाश मेघवाल ने पत्रिका टीवी को दिए विशेष इंटरव्यू में दावा किया था कि वे सदन जुड़ने से पहले तक विधानसभा अध्यक्ष थे और इस दौरान किसी भी विधायक को आवास आवंटन करने का उन्हें अधिकार था। इसी अधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया। मेघवाल ने कहा कि उनके फैसले पर विचार करने का अधिकार विधानसभा आवास समिति को है। इस समिति में हमारे विधायक भी होंगे। मुझे ऐसा ख्याल है कि इस तरह के आरोप लगाने वाले संवैधानिक प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं। मैं उनसे कहूंगा जिन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए, और आपसे भी कहूंगा कि हमारे भारतीय संविधान की धारा 179 देख लीजिए, उसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि विघटन के बाद भी विधानसभा का स्पीकर नई विधानसभा के गठन तक स्पीकर ही रहेगा। उसके अधिकारों में किसी तरह का कोई कटल नहीं किया गया और उसको कार्यवाहक भी नहीं माना गया है। सब तरह से उसको स्पीकर की शक्तियाँ है, वो बना रहेगा। और इस नाते मैंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमारे माननीय विधायक जो आए, जिसने जैसी इच्छा प्रकट की, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, निर्दलीय भी, उनको मैंने सुविधापूर्वक बहुत ठीक ढंग से बात करके प्लॉट किए हैं आवास के, वो बिल्कुल ठीक किए हैं। कांग्रेस सहित अन्य दलों को आवास आवंटन के मेघवाल के फैसले पर आपत्ति है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन इस मुद्दे को माकपा विधायक बलवान पूनिया ने भी उठाया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीपी जोशी के पदभार ग्रहण करने के दौरान माकपा विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि हमने राशन की दुकानों से सामान गायब होने की बात सुनी है, लेकिन यहाँ तो विधानसभा ने विधायकों के मकान ही गायब कर दिए की बात कर रहे हैं। पर एक चीज हमें लगा, साहब हम चुनाव जीतने के 2 दिन के बाद विधानसभा के अंदर आए थे, एक कागज पर दस्तखत करवाया गया था। उस कागज पर यह पूछा गया था कि आप मकान कौन सा चाहते हो, हमने लिख के दे दिया। जब हम आए तो वो मकान तो गायब हो गया। साहब ऐसी व्यवस्थाएं विधानसभा में, जनाब ये तो राशन के डीलर करते हैं ऐसा काम। माफी दीजिएगा जनाब, अब मैं नया हूं, अगर हमने कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया हो मैं क्षमा चाहूंगा सदन से, पर बड़ा दुख हुआ जनाब,
B4 लिखे दिया था। मेरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी काफी सालों से उसमें रही थी। पिछली बार दुर्भाग्य से हमारा एक भी साथी नहीं आया, हमने लिखे दिया, आए तो पता नहीं अध्यक्ष जी ने किसको दे दिया। क्या सर आप भी अगली बार ऐसा करेंगे? पूनिया के इस वक्तव्य पर भाजपा विधायक दल के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने ऐतराज किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप आसन की गरिमा के खिलाफ है। हालांकि आसन पर मौजूद डॉक्टर सीपी जोशी ने व्यवस्था दी कि कोई असंसदीय बात बोली गई है तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की जब इस संबंध में सदन के बाहर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वो बोले, मुझे अध्यक्ष बने 1 घंटा हुआ है, नियम देखकर ही प्रतिक्रिया दूंगा। आपको बता दें, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने नई विधानसभा के गठन के बाद भी 40 विधायकों को 16 दिसंबर 2018 को आवास आवंटित कर दिए थे। राज्यपाल कल्याण सिंह ने 12 दिसंबर को ही 14वीं विधानसभा को भंग कर दिया था। मेघवाल के आदेश के बाद विधानसभा ने कांग्रेस के 14, भाजपा के 19, आरएलडी के 1 और 3 निर्दलियों को आवास देने के ऑर्डर जारी कर दिए थे। उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल और पिछले सदन में प्रतिपक्ष के नेता रहे रामेश्वर डूडी ने भी मेघवाल पर पद और गरिमा का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि जो पूर्व अध्यक्ष ने यहाँ 5 साल तक मकान अलॉटमेंट से लेकर चाहे कितने भी जो भी इन पे आरोप लगे वो सारा आप अध्यक्ष पद की जो गरिमा है, अध्यक्ष पद की गरिमा का ख्याल रखेंगे। बदलने का अधिकार उनको नहीं है और अगर कोई बात होगी तो उस पर पुनर्विचार हर समय किया जा सकता है किसी की बात के बारे में, क्योंकि 15 तारीख को तो जो है केवल प्रोटेम स्पीकर जो सामयिक विधायक कहलाते हैं उनके 2 ही अधिकार होते हैं, एक तो विधायकों को शपथ दिलाना और इसके बाद नए विधानसभा के अध्यक्ष का चयन करना। ये 2 स्थितियां हैं। उसके बाद नए विधानसभा का अध्यक्ष चयन करने के बाद मेरा ऐसा ख्याल है कि नए अध्यक्ष विवेकपूर्ण अगर कार्यवाही करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन करने की स्थिति मैंने नहीं रहने दी है। इसके बाद ज़्यादातर होगा तो गृह समिति बनेगी, विधानसभा की गृह समिति सत्र के आखिर में बनेगी। उस समय गृह समिति में इस मसले पर विचार हो जाएगा। विधायकों को आवास आवंटन के इस मामले में अब फैसला नए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा की आवास समिति को करना है। देखना यह है कि कैलाश मेघवाल ने जिन विधायकों को आवास आवंटित किए थे वे माने जाएंगे अथवा नए सिरे से आवास आवंटित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। ये विधायक जी जितनी मुस्तैदी से अपने आवासों के लिए आवाज उठा रहे हैं उतनी ही मुस्तैदी से जनता की आवाज उठाते रहें तो इस राज्य की जनता की उम्मीदें वाकई में नई विधानसभा से पूरी हो सकती हैं।